और उनकी कोई तत्वज्ञान भी नहीं हुए, ब्रह्मज्ञ भी नहीं हुए, तो उनकी भगवत प्राप्ति कैसे होगी? इसी संदर्भ में प्राप्त अच्युत अश्लेष निवृत्ता क्षीण मंगला तमेव परम आत्मान जार बुद्ध नाम ऋषि कार्य ये भगवान प्राप्ति के लिए क्या उपाय क्या है ना? अभिष्ट उपाय, काम के द्वारा हो, है के द्वारा हो, क्रोध के द्वारा हो, देश आदि के द्वारा और अथवा भक्ति के द्वारा भगवत प्राप्ति। किंतु इसमें जो वस्तु का है क्या होनी चाहिए? आवेश, अब्जर्व। जब हम भगवान में अभिष्ट नहीं होंगे तो हम प्राप्त नहीं कर सकते। जिसके बेन राजा की कथा आ जाता है। बेन राजा भगवान बहुत विरोधी थे, भगवान को गाली देता है। श्रीमद् भागवत में बेन दुस्वप्न आकर से दे दिया। और जो महान भक्त होते और उनके क्या होते ना, अनेक को जो है भगवत संबंधी है सबका। तो कंस के लिए ऐसे भी कहा है, कंस की जब मृत्यु की घड़ी आ जाए है, वो देखो ये कैसे कैसे सपना। तो यहाँ पर जो करेंगे वो समस्त गोपियां कृष्ण में कहते अभिष्ट, इसलिए अभिष्ट होने के नाते उनकी समस्त प्रकार के मंगल और अमंगल पाप पुण्य सब नष्ट है। यहाँ पर लिखना पड़ता है, भोगना पड़ता है। पाप के द्वारा दुख भोग होता है, ये भोग सब तो कमन हो गए ना, और पुण्य के द्वारा सुख भोग होता है। इसलिए शास्त्र में कहा गया ये पाप और पुण्य जब तक विनाश नहीं है तब तक मतलब उत्तम दीक्षा स्वमधिकार में प्रेम उत्पन्न होता है। तब उसमें प्रेम के लक्षण जो है दिखाई पड़ते रहता है। एवं व्रत स्वप्न नाम जतानुराग विद्युत उच्चै औषधि अथवा रोदति रोगी गान माधव नित्यति रूपवाच्य है। सुन्नन सुभद्राणि रथांगपाने जन्मानि कर्माणि जानी च लोके नामानि गीतानि तदार्थकानि गायनो माधव नृत्यति लोकवाच्य। प्रेमी भक्त के लक्षण सुन्नन सुभद्राणि रथांगपाने, और वो भगवान की अमृतमय कथा सुन करके उसके चित्त द्रवीभूत हो जाता है। सुभद्राणी प्रथम कर्माणी जन्मानि कर्माणि जानी च लोके, भगवान की जन्म कर्म आदि अपराजित दीप लीलाओं को स्मरण करते हुए बस प्रेम में डूब जाते हैं, प्रेम में उन्मुक्त हो जाते हैं। जन्मानि कर्माणि जानी च लोके नामानि गीतानि तदर्थकानि, भगवान के ऐसे मधुरमय नाम आदि लेकर के कभी नृत्य करते, कभी हंसते, कभी रोते, कभी जमीन पर है, जैसे कृष्ण गोपियों के साथ रास विहार आदि की और उनकी रिझाया, उनके प्रेम आदि दिया, अत्यंत स्नेह आदि देकर के उनके पालन पोषण, और फिर कृष्ण ने किया कि रासन करते, तो उनके गोपी के हृदय में तब क्या हुआ? दुख है कि नहीं? कोई आपकी प्रेम से स्वाभाविक रूप में उनके हृदय में ये समस्त लीला है। जैसे दो एक उदाहरण के द्वारा समझा देता हूं। एक समय एक गोपी जो है प्रातः काल में एक आदमी ने ब्रह्म मुहूर्त ताजे ताजे माखन उठाया। आज हमारे घर में यदि गोविंद आते कितना आनंद है। क्योंकि ब्रजवासी के मन में यही होता है, गोविंद आवे मम गेह खेल,
सदा सर्वदा मेरे गृह में व आंगन में खेलकूद कर। गोविंद दर्शन के लिए इतने तड़पते रहते हैं, आनंद होती होता है। वो गोपी क्या कर रही है? दधि मंथन कर रही है और ताजे ताजे माखन को उठाया और उठाकर क्या है, सुंदर मटके में रख दिया है। और इधर गोविंद विचार कर रहे हैं, मेरे भक्त को मुझे पुकारे, मैं कैसे रह सकता हूँ। भगवान के छोटे से बड़े तक जितने भी भक्त, कहीं भी कोई भक्त भगवान को पुकारे और तत्क्षणात उसी समय वो आई। वो द्रौपदी कहे, गोपी कहे, या कोई ध्रुव महाराज कहे, प्रहलाद कहे, कोई भी छोटे छोटे से भक्त भगवान किसी प्रकार निष्कपट रूप से पुकारे, भगवान आगे। ये तो गीता में भगवान क्या बोले? अपिचे शुद्राचरो भजते मां अनन्य भाको साधुरेव समन्तव्यो सम्मोग व्यपस्ते ही सब। गीता में भगवान कहते हैं अर्जुन, अपिचे सुदुराचर, एक दुराचरी होता है, एक सुदुराचर, अत्यंत जो है घृण्य है, ऐसे कोई एकांतिक के भक्त है, वो मेरा भी प्रिय है, उसको मैं नहीं छोड़ सकता। इसलिए अपिचे शुद्राचरो भजते मां अनन्य भागो। अनन्य भाग में एकमात्र मुझे छोड़कर किसी भजन नहीं करते, ना कोई देव देवी का भजन नहीं करते, एकमात्र गोविंद में ही शरणागत है। तो यहाँ पर जो आपका प्रश्न हो जाता है, जो भगवान में एकांतिक शरणागत है, वो दुराचारी कैसे बन जाता है? नहीं हो सकता। तो उसके लिए भी ठाकुर हमारे गोसाई बात करते हैं कि वो कभी कभी अनेक कर्म जो है वो नष्ट नहीं होता है, वो कर्म भी कुछ अंश भी रह जाता है और लीला आदि करने के लिए भगवान की इच्छा के अनुसार वो भक्त कभी कभी पैर फिसल जाता है। जैसे आज सर्दी चल रही है, कभी कभी पत्थर में पैर क्या होता है, टकराते हैं कि नहीं है? नाखून में टक जाता, नाखून उड़ जाते हैं, आज जानबूझ करके ठीक उसी प्रकार मानो उपिचेत सुदुराचर, एक दुराचर एक सुदुराचर अत्यंत जो है घृण्य कर्मान कर भगवान कहते हुए भजते मां, किंतु मेरे प्रति अनन्य होने के नाते भगवान कहते तुम उसको साधु मानो, हम तो उसको असाधु करें। जड़ जगत के लोग उसके असाधु कहते हैं, और भगवान कार्य नहीं, उसको तुम क्या मानो? साधु मानो, कि वो मेरे प्रति एकांतिक निष्ठा रखते हैं। इसे कहते हैं अपिचे सुदुराचारो भजते मां अनन्य भागो। अनन्य भाग भगवान करे वो मेरा प्रिय। इसमें बहुत सुंदर तत्व सिद्धांत है। भगवान कहते हैं भक्त वांटेड हो जाता है, किंतु मैं वांटेड संभव नहीं, मैं किसको छोड़ू? शिष्य वांटेड हो जाता है गुरु को, गुरु वांटेड नहीं हो पाए किसी से। हजारों शिष्य, सबको रखना है कि नहीं? सबके साथ तो बात है, मधुर व्यवहार करना है कि नहीं है? तो शिष्य कहते हैं भाई गुरुदेव मैं आपके लिए सदैव मेरे प्रति आप देखते ही नहीं। इसलिए कहा जाता है एक रस और बहुरस। जैसे धर्म में भक्तिनाथ ठाकुर इसको संदर्भ में बहुत विचार किया, पढ़ कर एक रस और बहुरस। चलो उस विषय से मैं थोड़ा आगे चलूँ। इसलिए कहा ये अपिचे सुदुराचरो भजते मां अनन्य भागो साधु एवं संबंध। भगवान करे ये मेरा मंतव्य है, मैं दिस माय डिसीजन। क्या डिसीजन? ये साधु है, बोले दुराचारी हो, अपिचे सुदुराचारी इसके साधु कैसे बने? भगवान कहते हैं नहीं भगवान है,
है। सुप्रीम कोर्ट जो आपके ये राय दे रहे हैं उसके ऊपर आप क्यों कर खुदा के ऊपर क्यों कर दिया? अपराध होता है। इसलिए भगवान ने ही कर दिया से सुधा तो भजते मां अनंत भाव साधु एवं समंतव्य, ये मेरा मंतव्य है है। इसलिए नहीं मानो हमारे क्या लगेगा प्रत्यगातु। तो भगवान भक्त के प्रति कितना प्रेम प्रति रखते हैं। सैकड़ों माता पिता के स्नेह ममता प्रति के एकत्रित कर दिया जाए। भगवान की जो स्नेह ममता प्रति बराबर नहीं। अरे भगवान की छोड़ दीजिए, इस जगत में मां के हृदय में जो प्रेम है मातृ है और दूसरे के साथ बराबर नहीं कर सकते है। होता है ये तो शास्त्र में कहा गया सब ऋण को आप उतार सकते हैं किंतु मातृ ऋण को आप उतार नहीं सकते। एक मां के ऋण उतारने के लिए और उनकी सेवा करना पड़ता है, मातृ सेवा करना पड़ता है। पर कितने बड़े 7 जन्म तुम्हें लेना पड़ेगा। शास्त्र में ऐसे लिखा गया माता की जो ऋण उतारने के लिए कितना जन्म लेना पड़ेगा? 7 जन्म, 1 जन्म नहीं है। मातृ सेवा तब एक लड़का चैलेंज करने लगे मैया मैं 1 जन्म में तुम्हारा मैं सेवा कर ऋण उतार दूं। तो मैया बोले ठीक है 1 जन्म तो हो चुके 1 दिन की सेवा करके थे। तो मैया ने बोला माता जी ने बोला देख आज ठंडी के समय था, देख एक काम कर बेटा आज मेरे ही साथ में सो, विश्राम कर, रात में सो। बेटा माँ के साथ सो गए। माँ जान बुझ के रात 12 बजे कभी बेटा मेरा प्यास लग रहा है थोड़ा पानी ले आओ, गर्म पानी ले आओ। उठे पानी लेकर के आया है दिया। थोड़ी बात में बेटा सो गए। फिर 10 मिनट बाद करके बेटा मेरे लिए थोड़ा है और कुछ नहीं करता। बोले ऐसे जब 2 बार 3 बार कहे ना फिर कर ले बेटा मेरे लिए थोड़ा पानी लिया है। बेटा गुस्सा हुआ पर हमें सोने कहा कैसे? तो माँ कहने लगी बेटा 1 रात मेरे साथ सोने में तेरा नींद में इतने बाधा आ गए। क्या तुम जानते हो जब तुम छोटा थे कितने रात मैं सोई तुम्हारे है। ये तो थोड़ा पानी गिर गया और तुमने कितने रात तुमने हमारे विस्तार में क्या कर दिया? पेशाब कर दिया। और तुमको मैंने तुम्हारे विस्तार में ठंडी में तुमने सोने नहीं दिया। मेरे जो कपड़ा जो अंचल जो है वो सूखे अंचल में बिछा करके तुमको मैंने सुलाया और तुम्हारे जो पेशाब जो है ठंडी जो है वो गिर गया। उससे मैं कितने रात वृंदावन बिहारी लाल। तो बेटा की समझ में आया ये वास्तव रूप में है माता की जो ऋण उतारने की संभव है। माता की स्नेह ममता सत्य में कहा गया है। एक बताओ सुना देता हूँ। एक लड़का एक लड़की के साथ प्रेम कर छुप-छाप करके प्रेम करते चले और इधर उधर प्रेम चलने लगे। एक दिन लड़का कहने लगे देखो ऐसे छुप-छाप करके प्रेम ऐसे चलेगा कब तक चलेगा? एक काम करते हैं हम दोनों विवाह शादी कर लेते भाई अच्छा रहते ना। सुन रहे कि नहीं? बोला अच्छा रहता है और अच्छा ठीक है। ये तो लड़की कहने लगी देखो हाँ आपके साथ आपके साथ विवाह मैं कर सकती। एक शर्त है। क्या शर्त है? आपकी माँ के साथ हमारे को मिलेगा ही माने उनकी जो भाभी सास होने वाली बेटा की कोई तुम्हारे माँ के साथ तो शादी करके हम तुम्हारे घर में जाए और तुम्हारी तो माँ एक ही है और घर में उसके पिताजी नहीं और कोई है विधवा माँ
तो तुम्हारी माँ के साथ मैं कैसे रहूं? तो माँ के छोड़ो नहीं तो मुझे छोड़ो। लड़की कहने लगी कि तुम माँ के छोड़ो नहीं तो मुझे छोड़ो। लड़का तो उसे प्रेम जाल में पड़ गया ना, लड़की तो उसे कैसे छोड़ो? और इधर वृद्धा माँ है, माँ की भी कैसे छोड़ो? दिखला में पड़ी। लड़कियां अंत में कहने लगी अच्छा ठीक है, एक काम करो, मैं तुम्हारे शादी करूँ, तुम्हारी माँ की कलेजा जो है, कलेजा मुझे दे, मैं तुम्हारे साथ। देखो जब प्रेम में जब जाल में पड़ जाते हैं, लड़की जो कहती है ना पड़ता है कि नहीं? बड़ा ब्राह्मण समझिए कि कहीं है, वास्तव भी है। वृद्ध माता अपने घर से निकाल देते हैं। देखो उन्होंने कहा ठीक है, मैं माँ के कलेजा जो है ठंड के समय था, उनके माँ जो है देखो अपने बेटा के प्रति इतने स्नेह ममता है, जब तक बेटा भोजन नहीं करे, गरम गरम करके बेटा को भोजन नहीं कर, माँ एक ही तो बेटा है। और देखो उस दिन बेटा रात 10 बज गया, आए माँ सारी सब्जी आदि जो कुछ भी है बना करके रखे, गरम गरम रोटी खिलाई, सब्जी गरम गरम करके बेटा को खिलाई। रसोई घर में माँ बैठी हुई है, 10 बज गया, 11 बज गया, बेटा कब आएगा? ऐसे करके अधिक रात हो गया। उस दिन माँ एक तो वृद्धा ही थी और माँ शरीर भी ऐसे कमजोरी हो गई। देखो रसोई घर में माँ ने क्या की, इतनी माँ की जरूरत हमारे बेटा कब आएगी, उसको मैं गरम गरम अपने हाथ से खिला, किंतु बेटा देर से और इधर बेटा ने क्या किया, बहुत शानदार चाकू लेकर माँ सोई थी ना, ऐसे फाड़ा कलेजा को निकाला, देखो और लेकर के आगे चलता अपने प्रेमिका के कहने लगे देखो तुम्हारे साथ हमारा कैसे प्रेम है, माँ के कलेजा जो है मैं लेकर के आया हूँ। जब चलने लगे थोड़ी आगे चले और इतने समय उनके पैर में एक पत्थर टकरा गए और उनके पैर में जो अंगूठी है ना तो थोड़ी सी खून आ गई और हाथ से माँ के कलेजा भी नीचे गिर गए, दो खंडित हो गए। माँ कलेजे से आवाज आने लगी, माँ की सर से आवाज आने लगी, बेटा तेरे अंगूठी में कितना कष्ट है, मेरे अंचल के द्वारा है तेरे अंगूठी पे मैं कितना देखो माँ की जो स्नेह ममता प्रति जो है कोई वर्णन कर सकते नहीं कर सकते है? तो उसे कहने की तात्पर्य जो है कि संसार में जो हम जो एक माँ के ऋण उतार नहीं सकते और कोई चैलेंज करे तो शास्त्र में कहा गया तुम्हें कितना जन्म लेना पड़ेगा, 7 जन्म मातृगण में जन्म लेना पड़ेगा। तो 7 जन्म मातृगण कितने माँ हो, 7वीं माँ तो है, तो कैसे तुम उतार पाओ, तुम पास संभव नहीं है। उससे सगुना ये तो वास्तव में साधन जरूर है और उससे जो गोपी की जो प्रेम दिखा रहे कृष्ण के प्रति है, वो प्रेम की महात्मा क्या वर्णन करे, वर्णन करना संभव नहीं। इसलिए कहा इस संदर्भ में मैंने भी कुछ आगे भी कथा सुना है, ये रास में जो गोपियां जो सम्मिलित हुई वो समझते कौन सा गोपियां थी, उनके स्वरूप क्या है, उसके लक्षण अनेक प्रकार की गोपियां वहां पर सम्मिलित हुई। और ये भी बताया था देखो कृष्ण जब वंशी वादन किया, वंशी बुला पहली बार है 6 साल के कृष्ण जब 6 साल के थे उन्होंने गोपियों की चीर हरण किया। 7 साल के समय गिरिराज गोवर्धन को उठाया, इंद्र की जो है दर्प को चूर्ण किया है गिरिराज धान।
अभी 8 साल के समय कृष्ण ने केवटी गोपियों की जो है बुलाया वंश वादन करके। वो समस्त गोपियों ने कृष्ण के वंशीध्वनि सुन के जब आए, वो गोपियां कौन थी, कैसे आए, इसके संदर्भ में हमारे टीकाकार भी वर्णन करते हैं। अनेक प्रकार के गोपियों की समावेश विशेष करके शारदीय रास शास्त्र में अनेक रासों के वर्णन है, किंतु उसमें विशेष करके 2 प्रकार रास की विशेष बताया गया। एक है शारदीय रास, शरतकालीन जो रास होता है, श्रीमद् भागवत में जो रास का वर्णन हो रहा है उसके कहा जाता है शारदीय रास, शारदीय रास उत्पन्न मल्लिका विक्षरंतु मनस चक्रे योग माया आसितम। ये सारा शरतकाल की लीला वर्णन है। श्रीमद् भागवत में 10वें स्कंद 29 अध्याय से लेकर के 33 अध्याय जो रास कहा जाता है, इस रास को कहा जाता है शारदीय रास। इस रास को अनेक नाम, इसको कहा जाता है पंचायती रास कहा जाता है। पंचायती माने अनेक प्रकार के गोपियों की जो है समावेश, साधन सिद्धा, नित्य सिद्धा, श्रुतिचरी, मुनिचरी और देव कन्याएं और रामचंद्र के जनकपुरी कन्याएं, भगवान रामचंद्र के देख करके इतने प्रेम में मोहित हो गए और रामचंद्र के पति रूप में शिकार करने के लिए उत्कंठित होने लगे। किंतु भगवान रामचंद्र मणिमान समस्त जनक कन्याओं के कारण ये इस लीला में आप लोग मैं शिकार नहीं कर सकता, क्योंकि इस लीला में मैंने व्रत ले ली। ये एकमात्र जनक नंदिनी, जनक महाराज पुत्री सीता की छोड़कर किसी को मैं विवाह नहीं करता। एक जी कहा जाता है एक और पत्नी व्रतधारी, रघुकुल रीति सदा चली जाए, प्राण न जाए बोलू वचन। क्योंकि सीता विवाह से भगवान रामचंद्र जी सीता जी के निकट यही उपहार दिया। ये सीते हमारे राज परिवार में अनेक विवाह की प्रथा है, किंतु मैं आपके निकट एक उपहार देना चाहता हूं, आपके छोड़ करके मैं किसी विवाह नहीं, एक पत्नी व्रत। इसलिए स्वयं भगवान रामचंद्र जनकपुर आदि कन्याओं की भी मणि मनमानों के हृदय में प्रेरणा दिया। ये इस लीला में यानी त्रेता युग समाप्त होने के पश्चात द्वापर युग में और द्वापर युग के अंत में मैं जब कृष्ण के रूप में प्रकट हूं, उस समय अब लोग की सारी मनोवांछा पूरा। इसलिए देखो वो समझते तो जग के अंतिम में जो पूर्णाहुति होता है उस समय पत्नी की जरूरत है, पूर्णाहुति में पत्नी नहीं होती जरूरत है, जग संभव पूरा नहीं और तुम्हारे पास पत्नी नहीं। किंतु रामचंद्र क्या की राजभक्त बिल्कुल सीता जैसे और बना करके जग का आहुति आदि करने लगे। देखो एक ने जानी रामचंद्र कितने असमय यज्ञ किया है और हर साल नई स्वर्ण मूर्ति होती है। क्यों शास्त्र में लिखा है मूर्ति जो अमान होता है फिर उसके क्या होता है प्राण प्रतिष्ठा आदि करके विसर्जन भी होता है। शास्त्र आह्वान पूजन इसके बाद विसर्जन है। शास्त्र ऐसे ठाकुर जी के बुलाना पड़ता है और फिर पूजन होता है आज और इसके पश्चात विसर्जन चल जाता है। तो वो समस्त जो स्वप्न सीता यानी भगवान रामचंद्र निकट करेंगे हम लोग काम जाए, तुम तो अपने काम के लिए हमें तो यूज कर लिया। अब यहाँ काम तो कहाँ जाए, अपने पूर्णाहुति देने के लिए तो हमने तो यूज कर लिया। अब यहाँ कहाँ जाएंगे बताओ?
बहुत रोचक कथा है कि नहीं है? कहाँ गए? तो उस समय भगवान रामचंद्र कहने लगे, देखो ये सर्वनिष्ठा है, मैं आप लोग ये आशीर्वाद देता हूँ। त्रेता युग में, त्रेता युग के बाद द्वापर युग में, जब मैं कृष्ण के रूप में प्रकट हूँ, आप लोग ये सारे मनोवंश में है, और आप लोग सब ब्रज में गोपी गर्भ में, गोपी गृह में, गोपी गर्भ में गोपी शरीर प्राप्त है। क्योंकि भगवान कृष्ण की एक विशेष है, कृष्ण गोप जाति, गोपी बिना अन्न कार्य ना करे अंगीकार। कृष्ण की विशेष वैशिष्ट है, अच्छी तरह से सुनिए। कृष्ण गोप जाति और गोपी बिना अन्न ना करे अंगीकार है। गोपी छोड़ करके, यानी वैश्य छोड़ करके और किसी को ग्रहण नहीं करे। ब्राह्मण पत्नियां भी आई कृष्ण के साथ मिलने के लिए है, ताकि ब्राह्मण पत्नियां जो है आई कृष्ण ने बोला हम लोग नहीं जाएंगे, ये तो भगवान समझा बुझा कर भेज दिया, ग्रहण नहीं किया। इसलिए हमारे आचार्य में सिद्धांत देते हैं, अचेतन चैतन्य तो ये बया लिखते हैं, कृष्ण गोप जाति, गोपी बिना अन्न ना करे अंगीकार। तात्पर्य क्या है? गोप गृह में आपको जन्म लेना ही पड़ेगा। यदि गोपी बनना है तो क्या करना पड़ेगा? गोपी गृह में, गोपी के गर्भ में जन्म लेना पड़ेगा। ये विशेष विशेष है। लक्ष्मी भी आई राष्ट्र में प्रवेश करने के लिए, किंतु लक्ष्मी देवी कोई लक्ष्मी स्वरूप, ब्राह्मणी स्वरूप में ही राष्ट्र में प्रवेश करना चाहती है। वो गोपी शरीर प्राप्त करने बाद गोप गृह में जन्म लेना वो है नहीं चाहते। तो भगवान उसे क्या करेगा? बोले जाओ है, बोले मैं तपस्या करते रहो, क्या नियम नियम है, नियम पालन करना पड़ेगा है। आज तक भी लक्ष्मी देवी वृंदावन में, यमुना के दूसरी तट पर बेल वन में कठोर तपस्या करता है। कहाँ वैकुंठ की महारानी है और कहाँ वृंदावन में धूप में बैठी हाथ जोड़कर है। और जगह में लक्ष्मी देवी देखोगे दान कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं है, बहुत कुछ कर रहे हैं। क्योंकि वृंदावन में जाओगे ना बेलवन में, और लक्ष्मी जी कैसे खड़ी है, ऐसे हाथ जोड़कर कठोर तपस्या है। कस्सा औषधि गोविंद में तुबांग में प्रसाद जी कहा सर्वना चलो भागवत में नाग पत्नी की स्तुति में तो ये आ लक्ष्मी जी की प्राप्ति नहीं। मेरे कहने की तात्पर्य है, वही भगवान रामचंद्र को समस्त सर्वनिष्ठाओं की कहने लगे। ये मेरे अहितु की कृपा से, जो मैं की कृपा से आप लोग ब्रज में गोपी गृह में और गोपी गर्भ में जन्म लेंगे। ये भी नहीं होगा, गोपीश्वरी होने से थोड़ी हो जाता। फिर नित्य सिद्धा गोपियों की संग करना है। उनकी संग से क्या होगा? तुम्हारे हृदय में कृष्ण के प्रति गाढ़ अनुराग उत्पन्न है। और अनुराग की क्या लक्षण बताते जाए? प्रस्त्राण स्नान बंधनम और दर्शन और देखो गोपी बनना इतना थोड़ी सहज है, कितने काम करना पड़ेगा है। क्या बोलते हैं? ये बेलना रोटी बन करने का पापड़ बेलना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी। लोग तो कहते हैं हम गोपी मिल जाए, जाओ राधा कुंड में जाओ, बहुत लोग बैठे हुए बोले हमें तो गोपी भाव भजन करने आ जाओ, तुम्हारे नाम दे देता। क्या नाम? ये मंदिर हो गए, चलो। ऐसे थोड़ी हो जाता है, बहुत कुछ पापड़ बेलना पड़ेगा। भजन साधन है, तत्व सिद्धांत में प्रवेश, फिर सिद्धांत में प्रवेश, भजन साधन नित्य सिद्ध परिकरों के साथ संग तत्व होगा है। इतने सब करना पड़ता। लोग सोचते हैं हमको बस मिल गया। हमारे अनेक भक्त हैं, मैं जानता हूँ,
कुछ दिन कहते अरे इधर तो कुछ मिलता ही नहीं, गुरुदेव तो बताते ही नहीं है, रस कथा बताते ही नहीं है, और उधार जाते हैं बिल्कुल ताजे ताजे रस मिलता है, किंतु वास्तव तात्पर्य तो सुन भजन में परिपक्व ज्ञान वैराग्य आदमी है। अभी काम को छोड़ नहीं पा रहे हैं, वो भी क्या समझे है कि नहीं? उल्टा फल हो जाएगा, उल्टा बुझेगी राम है। पहले तो काम को आदि छोड़े, बाद जो देखो कौन सा बोधो देखो जिया देखो तो पुस्त देखो एकन देखो तो विशुद्धि दिरो सर्वम दीवान बिल्डिंग इसी सब सिंसा है। और यही जब नहीं हो रहा तो क्या चिंतन में फायदा क्या? तो भी साथ संत महात्मा गुरुदेव प्रारंभ कृपा में कोई कुछ बोल देते हैं उत्साह देने के लिए, है उत्साह देने के लिए ये है। जैसे गुरुदेव उदाहरण देते हैं, माँ क्या करते हैं, अत्यंत मूल्यवान हीरे जवाहरात है, वो क्या बोलते हैं गले की जो हार बच्चों को भी दिखाती है तुम्हारा लिए है, किंतु आगे नहीं दे रहे तो बच्चा तुम काम को बहुत मूल्यवान है, फिर उसको छुपा कर, और वही जब बड़ी हुई जाती है तो माँ उसको शादी में क्यों वो उस समय वो रक्षा कर सकते हैं। छोटे बच्चों को दे दिया वो क्या करेंगे, तोड़ फोड़ करके फेंक देंगे। बंदर क्या जाने, बोलो अदरक का स्वाद है। बंदर के यदि अदरक दिया जाए, जिंजर दिया जाए, वो तो कल ये क्या चीज है, डॉक्टर पे फेंक दे। अरे अदरक में कितने गुण है, हर रोज अदरक दिया करो, गला ठीक रहे, शरीर में बल रहे, तेज रहेगा, अदरक में बहुत गुण है कि नहीं? तो तात्पर्य उसी प्रकार ही है, अधिकारी बनने पर सदगुरु तब देते हैं, और नहीं तो बस अनधिकार कर देते तो फायदा कुछ। अधिकार नाट्य लिख रहे भजन ग्रंथ में, अधिकार नालिया सिद्ध देह भावे विपर्जय बुद्धिता सत्य भाव। अधिकार प्राप्त करना, जिन्हें अधिकार नाम लिया सिद्ध, अधिकारी नहीं बने, काम क्रोध आदि दूर नहीं हुआ है, और ये सब सुनकर के बाद ये सब फायदा क्या, चलो आगे का हम बड़ा समझ भी हो गए। इसलिए यहाँ पर भी कहा स्वयं भगवान रामचंद्र उस समस्त स्वर्ण सिद्धांत के कहने है, ये मैं आपको इस त्रेता युग के बाद दापर युग, वो भी दापर युग के अंत में है, तब मैं रामचंद्र के कृष्ण के रूप में आया, और मेरी जगमाया की कृपा से आप लोग सभी ब्रज में गोपी गर्भ में गोपी शरीर प्राप्त हो, और मेरे जो नित्य सिद्धा गोपियां उनकी संग से आप लोग के हृदय में मेरे प्रति प्रगाढ़ अनुराग उत्पन्न हो, और तब आप लोग मेरे सर्वोत्तम लीला रासलीला में सम्मिलित हो। कितना सुंदर विचार मैंने इसलिए कहा था, देखो ये जो पंचायती रास, जो शारदीय रास व पंचायती रास, अनेक प्रकार गोपियों की जो है समावेश है, साधन सिद्धा, नित्य सिद्धा, श्रुतिचरी, मुनिचरी है, ज्योतिकी, अज्योतिकी, ये समस्त जब अनेक गोपियों की बहुत सुंदर सिद्धिका है। यह और एक सिद्धांत हमारे दिखा रहे हैं, देखो कृष्ण ने बंसी बजा है, बंसी ध्वनि सुन करके सभी अपने अपने गृह कार्य आदि त्याग दे करके गोविंद की ओर दौड़ने लगे। लेकिन भगवान गोविंद के बंसी ध्वनि सुन करके वस्तुतः गोपियों के हृदय में अपराध दिव्य काम करना, अग्रह कार्य का त्याग दे करके
और दौड़ने लगी। कैसे दौड़ रही है? एक लक्ष्य गोविंद की लक्ष्य के दौड़ रही है, साथ ही साथ में और अपने सहेलिया और गोविंद कर लिए, किंतु वो देख नहीं पाए। अलक्षित तो उद्यमा, देखो गोपियां की कैसे है? और वो गोपियां जब दौड़ रही है, उनके कान के कुंडल इतने सुंदर रूप में तो दुल्लमान हो रहे, जो गिर रहे, कोई अपूर्व रूप धारण कर दिया। किंतु गोपियां जब एक ही साथ में जब दौड़ रही है, एक दूसरे के देख नहीं पाए, जो मैं कहता हूं। अथवा वो गोपियां थे एक और निविष्ट थे, गोविंद छोड़ करके, और कुछ उनकी दृष्टि नहीं है। कितने सुंदर विचार है। और इसमें एक सिद्धांत में देते जा रहे हैं, जो नित्य सिद्ध है, जो गोपियां जो है, उनकी कोई बाधाएं नहीं, जो मैंने उनकी में कृष्ण के साथ मिला, जैसे राधा ललिता विशाखा, ये सब कहा जाता है नित्य सिद्ध गोपियां। कृष्ण के वंशित ध्वनि सुनते ही बस गृह से, और इसलिए यह पर साधन सिद्धा जो है, साधन सिद्धा में कुछ गोपियां जो है नित्य सिद्धा के संग प्राप्ति हुआ, कुछ अनुराग भी उत्पन्न हुआ, किंतु अनुराग पूर्णता नहीं, पर मैच्योर नहीं। इसलिए जो मैंने किया कि वह समस्त गोपियों की कृष्ण के साथ मिलन के लिए एक व्यवस्था करना है, उनके भी बाधा भी नहीं, उनके एक एक प्रतिमूर्ति बना दी। जैसे उनके सास ससुर विचार करने लगे, मेरे बहू जो है मेरे घर में काम करे, अथवा किसी कारण के लिए पड़ोस के घर में दे, अभी आने वाले, देखो कितने समय बीत गए, तथापि उनके सास ससुर अथवा उनके गुरुजन सोच रहे क्या, हमारी बहू अभी अभी गई है, पड़ोसी के घर में गई है कोई काम के लिए, अभी आने, देखो उनके मन में ऐसे उत्पन्न है। और दूसरी कहते हैं कुछ गोपियां है जिनके कृष्ण के प्रति अनुराग उत्पन्न नहीं, जो मैंने उनके प्रति किसी प्रकार है ये नहीं किया, क्या बोले है? नहीं, जो मैं उनके प्रति किसी प्रकार सुनित भाव प्रकाश नहीं किया है? उस समय उनके क्या की, उनके पति लोग अथवा उनके गुरुजन वह शब्द गोपियों के क्या की पकड़ करके गृह में बंद कर ठीक, बोले कहाँ जा रही है? अथवा ये विचार करने लगे, ये इनको इसको क्या हो गया, बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, अथवा कोई ग्रह इनके ऊपर रुष्ट हो गया, जैसे किसी का ग्रह होता है ना, मतलब है ग्रह यदि आपके अनुकूल नहीं हो है, आपके बुद्धि भी विकृत हो जाए, ऐसे शास्त्र में लिखा है कि नहीं? कुछ ग्रह अनुकूल नहीं हो, प्रतिकूल ग्रह हो, उद्दंड ग्रह आ जाए तो आप बिल्कुल पागल के उन्माद के भांति पागल के भांति आप काम करते हैं। अथवा कहते इसके ऊपर कोई भूत पिशाच अपदेवता जो है अभिष्ट हो, भूत लगे है, भूत लगे लोके बोले अमासी से भूते धरे बांग्ला कीर्तन है, पाड़ा लोके बोले अमाय भूते धरे
लोग कहते हैं कि मुझे भूत पकड़ लिया, बोले भूत भूत कुछ नहीं है, और यदि भूत है वो नंद के पुत है। यदि भूत कहो वो भूत कौन है, वो नंद के पुत के, वही चढ़ गया जिसके ऊपर नंद महाराज के पुत्र भूत चढ़ जाते हैं, वो क्या करेगा, उसके कोई तंत्र मंत्र की तरह काम थोड़ी होता है। वास्तव किसी का भूत चढ़ जाए तो तंत्र मंत्र के द्वारा भूत को आप छुड़ा सकते हैं। बहुत लोग करते हैं भूत छुड़ाने के लिए मंत्र करते रहते हैं। यहाँ पर भी एक वेद विशेष है, जो जानते नहीं वास्तव रूप में मंत्र सिद्धि नहीं किया है और भूत छुड़ाने के लिए जाए तो भूत उसके ऊपर चढ़ जाएगा। जिसके ऊपर चढ़े हुए ना उसके छोड़ करके उसके ऊपर चढ़ जाएंगे। हाँ, इसलिए मंत्र सिद्धि होनी चाहिए। जिसको मंत्र सिद्धि नहीं किया और मैं भूत छुड़ाऊं तो देखना मुझे उल्टा हो। बहुत ऐसे केस देखा कि सुना जाता है और भी भूतों के अनेक प्रकार भूत होता है। भाई भूत के कथा सुनो, बोले कोई ब्रह्म भूत होता है, ब्रह्मदत्त भूत होता है आज अनेक प्रकार है। तो उसी प्रकार जो भूत छुड़ाने वाले की मंत्र की सिद्धि करना, इसलिए शास्त्र में कहा गया पहले होता है मंत्र सिद्धि है, मंत्र की सिद्धि करना है। इसके लिए शास्त्र में कार्य है मंत्रार्थ चिंतन, न्यास, मुद्रा, प्रपत्ति है, शरणागति और पालन करके मंत्र आदि जप करने पर धीरे धीरे वो सिद्धि का है। सिद्धि में भी अनेक प्रकार के मंत्र सिद्धि, साधन सिद्धि और भाव सिद्धि, स्वरूप सिद्धि, वस्तु सिद्धि, अंतर जाके परिकर। नित्य गोलोक वृंदावन में जाना इतना कितने कठिन काम है। जो जिनकी अभी कृष्ण के प्रति प्रगाढ़ अनुराग उत्पन्न नहीं हो, अथवा जिनके जब कृष्ण नित्य सिद्धा गोपियों की संग पूर्ण रूप से नहीं है, ये विशेष वैशिष्ट्य है। ये नित्य सिद्धा गोपियों की संग की जरूरी है। आज राधा ललिता आदि ऐसे जो नित्य सिद्धा गोपियां जो है उनकी संग की जरूरत है। इसलिए तो वेदभूत में श्लोक है पूर्णा पुलिंद उर्गाय श्री कुंकुमेन, इस श्लोक में कहा है वो समस्त पुलिंदी कन्याएं जो है, देखो नित्य सिद्धा गोपियों की संग के लिए नानी कितने प्रकार की जो है उत्कंठित होती है। और ये नित्य सिद्धा राधा आदि गोपियां नित्य सिद्धा गोपी है और उनके संग देने के लिए है कितने समय तक अपेक्षा नहीं करते। ऐसे पढ़ना नहीं है, गुरुदेव को भागवत के वेदभूत में पढ़ो, इसमें लिखा है इस मतलब पूर्णा पुलिंद, इस मतलब जंगल में रहने वाले जो ये समस्त जो गोपियां जो है नित्य सिद्धा के संग कैसे करते हैं। उनके मुखारबिंद से कृष्ण के अनेकों सुंदर माधुर्यमय लीला कथन को श्रवण करते हैं। कौन ये पूर्णा पुलिंद माने ये समस्त जो लड़के है। और कभी कोई सुंदर सुंदर वनफूल है चयन करके उसको सुंदर माला आदि करके लेकर के है राधा आदि गोपियों के लिए, और राधा आदि गोपियां वो समस्त वनफूल बफल है और कृष्ण के संग कैसे होता है। संग से तो प्रेम उत्पन्न होता है। ददाति प्रतिगृह्णाति उज्जमाख्या पृच्छति, ददाति प्रतिगृह्णाति उज्जमाख्या पृच्छति, भुंक्ते वजते चैव सर्वविधा प्रतिलक्षण है कि नहीं, देना पड़ता तब तो प्रेम उत्पन्न होता है, ना केवल खाते रहो बस लेते रहो, देना पड़ता है। ददाति और प्रतिगृह्णाति, इससे लेना और फिर देना है। 6 प्रकार लक्षण होता है। प्रति के जो 6 प्रकार लक्षण बताए कि नहीं बताए, ददाति प्रतिगृह्णाति उज्जमाख्याति पृच्छति भुंक्ते वजते चैव सर्वविधा प्रतिलक्षण। वो समस्त
पुलिंद कन्याएं क्या करती हैं? जंगल से सुंदर सुंदर पुष्प आदि चयन करके माला गुथ करके राधा आदि गोपियों के हाथ में देती। और राधा आदि गोपियां कृष्ण के साथ मिलन के समय वो माला आदि अर्पण करते सेवा है। ये समझते जो जंगल के रहने वाली जो पुलिंदा कन्याएं जो है, जंगल के अनेक प्रकार की जो है पुष्प क्या बोलते हैं, कंदमूल आदि लेकर के आते और गोविंद की सेवा में है। प्रेम और कुछ नहीं, प्रेम एक ही वस्तु है, सेवा ही प्रेम कहा जाता है। इसलिए कहते हैं सेवा ही परम धर्म, सेवा ही प्रेम है। इसलिए प्रेम की किसी प्रकार दिखा देते। चलो आगे की कहता है, इसलिए यहां पर कह रहे जोग माया के प्रभाव से वह समस्त गोपियां घर में तो रहने लगी, उनके सास ससुर आदि उनको क्या कर दिया, कुंडली बंद कर दिया और बाहर से ताला लगा कहाँ जाते हैं, खोल करके कैसे हो है, काला पानी में जा करके क्या करे, काल कोठरी में बंद कर दिया। काला पानी जानते हो कहाँ है बताओ? थोड़ा मेरा कथा में थोड़ा नया पता सुने, काला पानी कहाँ है? अंडमान निकोबार। क्या बोले? अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार। क्या काला पानी क्यों खाते हैं? हमारा जो दूर है वहाँ पानी है। अरे भाई सुनो, इतिहास को सुनो। अंग्रेज काल में जब राजद्रोही जो लोग होते थे, स्वाधीनता के जो करते थे, उनको क्या करते थे, उनके हाथ पैर में लोहे के सिकल बांध करके वहीं पर जाते हैं और लेकर के वहाँ पर वो ये क्या जेल बनाते थे। वो जेल भी अभी बहुत कठिन है। एक छोटा सा जो है खिड़की होता था, मैं जान लो, वो बहुत ऊपर होता था और उसमें ही रख देता है, बाहर से निकाल नहीं जाता। जैसे काला पानी की बताया, अंडमान निकोबार ऐसे बहुत जाएंगे कहाँ, किसी प्रकार से बाहर आ जाए तो जान पाए है। आज तो से वो क्या हो गया, पर्यटन भूमि बन गई, पर्यटन भूमि बन गई, लोग जाते हैं, किंतु उस समय वो रखा गया। ये समझ मेरे कहने की तात्पर्य है, जो वो समस्त गोपियों की क्या की, उनकी माता पिता अथवा गुरुजन मानो घर में बंदी कर और बाहर से कुंडली लगाई है। तो उस समय ये समस्त गोपियां क्या करने लगी, इसे करें वो समस्त गोपीगण अपने को महाबली रूप और अपने को हतभागिनी समझ करके और कृष्ण में एकांतिक निष्ठा रख करके उसके चिंतन करते करते ध्यानस्थ है। क्योंकि श्लोक में आ रहे हैं, दुस्सह पृष्ठ विरह तीव्र ताप दुता शुभ ध्यान प्राप्त अच्युत श्लेष निवृत्त क्षीण मंगला। भगवान श्री जी अच्युत के ध्यान में निविष्ट और उस समय उनके सारे जितने भी कसाय था वो सब क्या हो गया, दूरीभूत हो गया है। क्योंकि भगवान में अभिष्ट हो जाने से समस्त प्रकार के कसाय अपने आप दूर हुआ। वस्त्र हरण क्या बोले, चीर हरण लीला में स्वयं भगवान भी कहा, हे गोपियों आपके हृदय में जितने भी काम क्रोध आदि जो महाबली था और मेरे प्रति अभिष्ट होने के नाते वो सब नष्ट हो गए। मर्यादा दिया मेरे प्रति अभिष्ट होने के नाते है और आपके हृदय में समस्त प्रकार की है अनर्थ आदि अपने आप नष्ट हो। जिस प्रकार बजिता कदिता धान विजय ने जिस प्रकार धान अथवा गेहूं के खलते हुए पानी में उसके उबाल दिया जाए है, उसके अंदर में जो बीज जो है वो क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। उसके पुनः यदि उसके पानी में डाल दिया कभी अंकुरित नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार भगवान में जो कहीं अभिष्ट हो जाए
स्वाभाविक रूप में उनके हृदय में जितने प्रकार के अनर्थ काम क्रोध आदि को अपने आप क्या हो जाता है। तथापि फिर भी हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद सुंदर फिर उदाहरण देते हैं, तब दिखाई जाता है कोई कोई व्यक्ति के फिर उनके हृदय में अनेकों प्रकार के अनर्थ आदि दिखाई पड़ते हैं। दो कैसे, दो प्रकार की, एक महाभागवत की इच्छा, भगवान की इच्छा से करते हैं, और दूसरी उदाहरण दे दिया जाता है जिस प्रकार सांप के यदि 20 दांत जो उठा लिया, मैंने उखाड़ कर फेंक दिया जाए, पूर्व स्वभाव अनुसार वो सांप काटेगा किंतु उससे 20 निकलेगा है। इस वक्त बहुत उदाहरण के द्वारा समझा है। तो वो समस्त गोपियां किया कि मरण दशा उपनीत होने पर कृष्ण के चिंतन करते करते और कृष्ण में स्मरण व ध्यान करने लगे और अंत में नित्य सिद्ध देह में कृष्ण के ही प्राप्त कर। कितना सुंदर। इसमें बहुत सुंदर जब वो समस्त गोपियां क्या विरह में कैसे कृष्ण के ध्यान करें, इसमें लिख रहा है वो समस्त गोपियां कृष्ण की अपने प्राणबंधु समझ करके और उनके ही चिंतन करने लगे और हाहाकार शब्द आदि के द्वारा कृष्ण के ऊपर प्रार्थना करने लगे। हा हा प्राणिक बंधु हे वृंदावन कलानिधि, जन्म जन्मांतर में आपकी यहाँ प्रेयसी हो सकती है। समय हो गया, एक कथा सुना देगा, ब्राह्मण की कथा सुना देगा। वो जा पाएंगी नहीं कि वो तो हम तो देह में चली गई ना, यहाँ का शरीर रह है। वो समस्त जो गोपियाँ जो है वो पहुँच गई, वो यहाँ तक क्यों कृष्ण विरह में उनके सारे जो जितने भी ये था क्या बोले कसाय था वो अपने आप क्या दूर हो और अंतश्चिंतित देह यानी सिद्ध देह में गोविंद के निकट रासलीला में सम्मिलित हो गई है। ये भी वर्णन है, देखो कितने सुंदर है, क्योंकि भगवान में अविष्ट हो जाएगा है, तब जो मैं अपने आप सब कुछ व्यवस्था करता है। तो वही गोपियां तो करेंगे पति सुतन्नया भातृबांधव नति विलंगते अंत चूतगत है। ये भी नित्य सिद्धा ईश्वरी कहेंगे, नित्य सिद्ध उनके कोई कोई विवाह क्या है। इसमें भी कोई के टीकाकार ऐसे भी कहते हैं जिस गोपियों की उनके पतियों के संग हुई है, जो माया उनकी पति किसी प्रकार सौभाग्य भाग प्रकाश नहीं किया। ये भी कोई टीकाकार लिखते हैं, समझ में, किंतु ये कोई संभव नहीं। किंतु यहाँ पर भी कहते हैं टीकाकार विश्वनाथ चतुर्वेदी टीकाकार ऐसे टीका में ऐसे लिखते हैं ये वो समस्त गोपियां कोई साधन थोड़ी है। उनके पति लोग उनके भी पास कभी आए ही नहीं, जो मैं आने नहीं दिया न तो तल पे, तब मैंने उनके बिस्तारे के निकट आने ही नहीं दी। सदा सर्वदा वो समस्त गोपों के क्या करते थे, काम में व्यस्त रहते, कार्य में है। सुबह से लेकर के रात 10 बजे 11 बजे तक है गाय आदि सेवा में लगा के रखते थे। बहुत रोचक कथा इसमें है। उनके संग कहाँ होगा, दर्शन तक भी नहीं किए। और ब्रज में तो ऐसे होती है, गोपियां जो घूंघट लगे रहते, उन्हें केवल उनकी
मन में एक ही भावना रख दिया ये मेरा विवाहिता पुत्री है, बस इतना ही करना है। और वैसे भी महाराज जी जैसे एकमात्र भोक्ता तो श्री कृष्ण है, तो उनके पति के भी मन में जब वो सब तो प्योर ही है ना, जो ब्रज में है सब प्योर है, तो उनके मन में वैसे भी भोग तो आएगा नहीं, तो मतलब नहीं, इसमें जो दिखा रहे हैं उनके विषय कहा जाता है प्रतिमन्न कहा गया है। जो मैंने किसी प्रकार वो समस्त गोपियों की जय अपने पति उनके पतियों के साथ वर्षों तक कभी नहीं दिया। विश्वनाथ चक्री टीका में लिख रहे है। आज बहुत ही समस्त विचार है जो मैं इतने दूर रखते उनके पतियों के जो है उनसे बहुत दूर रहा, क्यों कार्य में व्यस्त रहे, काम में व्यस्त रहे। सुबह 3 बजे उठ करके गाय आदि सेवा के लिए चले जाते है, ऐसे करते। फिर रात को जो है 10 बजे लौटते थे, थकान हो जाता है, 2 रोटी खाई फिर सो गए, फिर 3 बजे उठे फिर काम में चले गए। केवल उतना ही उनके मन में रखा मेरा पत्नी मेरा पत्नी है, बस मैं विवाहित मेरा पत्नी है, घर में सो है। ये तो भी कहते हैं बहुत ही, क्योंकि कृष्ण जे गोपी भाव प्राप्ति बा कृष्ण के साथ मिलने के साधारण नहीं, लक्ष्मी आदि बड़े बड़े देवताओं की प्राप्ति नहीं हुई, तो इसका अपने समय है गोपी भाव प्राप्ति करना, गोपी शरीर प्राप्ति करना, कृष्ण के साथ रात में मिलन होना कितने दुस्सब्द है, हम कल्पना नहीं कर सकते। जब टीकाकार जो ऐसे ऐसे शब्द बोलते जा रहे हम कल्पना नहीं कर सकते। हम तो सोचते हैं बस कोई गुरु ऐसे मिल जाए और मुझे कहा दे कि ये ले लो, बस यही तुम्हारे मंजरी भाव है यार, किसी मंत्र जप करो और कोई ऐसे नहीं। जब ग्रंथ अध्ययन करोगे तो देखोगे कितना दूर है, हजारों मील करोड़ मील दूर है। आज समझ नहीं, आप सोच रहे कोई ऐसे गुरु मिल जाए, गुरुदेव हमें ऐसे मंत्र दे दीजिए बस एक दिन में मेरा क्या हो जाए, गोपी भाव है, गोपी मंत्र मुझे दे। ऐसे नहीं, इसके लिए बहुत परिश्रम करना पड़ेगा, बहुत कुछ साधन भजन करना पड़ेगा है। देखो यह पिछले का बहुत सुंदर टीका में कब कितने सुंदर भाव व्यक्त होगा। कृष्ण सर्वभक्त, जैसे आप बोल रहे हैं, बहुत सुंदर कथा आपने बताया, बहुत सुंदर। कृष्ण एकमात्र क्या है, भोक्ता है। और भोक्ता कौन है, एकमात्र गोपी है, माधुर्य रस है। इसलिए उसके बीच में किसको आने नहीं देते। जो एक छोटा सा कहानी सुनाता है। एक समय कोई गोपी जो है अपने सन कक्ष में विराजमान, कृष्ण ने क्या कि उस सन कक्ष गोपी के सन कक्ष में चली, रात 12-1 बजे था। वो गोपी और कृष्ण दोनों बात कर रहे थे। भाई कृष्ण तो घर में चोर आ गया और गोप उसके कैबिन के पीछे पीछे दौड़ने लगे। और कृष्ण तो है तो ना, कृष्ण भी दौड़ने लगे, ज्यादा दूर नहीं है, फर्क नहीं रखते है, ज्यादा ज्यादा 1 मीटर फर्क रख करके कृष्ण दौड़ने लगे और फिर गोप भी उसके पीछे दौड़ने लगे। गोप सोचने लगे चोट में झुर्री पकड़ के लिया और कृष्ण दौड़ने लगे। दौड़ते दौड़ते कृष्ण तो भगवान तो मायावी से क्या नहीं कर सकते, तो कृष्ण ने क्या कि उसी गोप के पत्नी के धारण कर और गोप ने क्या कि उनको पकड़ लिया। जब पकड़ लिया दिखे तो अरे ये तो मेरा पत्नी है, तो कहने लगे तुम इतने, मैं तो तुम्हें चोर समझ करके मैं तुम्हारे पीछे दौड़ रहा था, तुम क्यों दौड़े। तो गोपी कहने लगी
मैंने उनकी पत्नी कहने लगी, जे देखो तुम्हारे साथ हमारी विवाह हुई, आज 10 साल मानो हो गया, ना तुम्हारे साथ कोई हास परिहास हुई, ना कोई तुम्हारे साथ वार्तालाप हुई, तो मैंने ये सोचा कि आज कोई हास परिहास कर लेता हूँ, इसलिए जानबूझ करके मैंने वो क्या बोलते खिड़की से झोरका से जानता विंडो से मैंने कूद गया, और आप सोचा कि मैं चोर हूँ, क्योंकि मैं चोर, मैं तो आपको पता नहीं। अच्छा, दोनों आप चलने लगे साथ ही साथ। कृष्ण तो ठीक उनके पत्नी की सर से सर मिला करके बहुत सुंदर प्रेमालाप आदि करने लगे, चलने लगे। बहुत सुंदर सुशोभन रात्रि भी था, ज्योत्सना रात्रि है, चंद्रमा उदित हो रहे और घना जंगल भी है, बीच बीच में चंद्रमा के रोशनी आकर के है दिखाई पड़ रहे हैं, और भीनी भीनी ठंडी हवा भी चल रही है बहुत अच्छा। कुछ समय चलते चलते इधर गाँव में भगवान माया भी क्या नहीं कर सकते, तो चलने के बाद है उस समय वो गोपी माने कृष्ण रूपी गोपी जो है पत्नी है, कहने लगे देखो बहुत समय गया, मेरा नींद आ लौट करके चला। वो कहे हाँ 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 बात सही है, चल घर चल। दोनों आए, भाई दोनों आकर के घर की दरजा खोल दिया। ब्रजवासी के जो दरजा में ऐसी कुंडली फुंडली नहीं होता, केवल ऐसे लगा दिया, हाँ कोई ताला थोड़ी नहीं लगा, ऐसे खोल दिया। खोल करके वो पति आगे, उनके जो पति जो है वो पहले घुस गया है, और वो कृष्ण पत्नी थी ना उनके, और कृष्ण वहीं से ही बात चले गए। और पति सोचने लगे ये मेरे पत्नी घर में घुसे, भगवान भी ऐसे कहते हैं कुछ भ्रम उत्पन्न करते, तो फिर अपने पत्नी के घर में ऐसे झांक करके देखा, उनकी जो पत्नी असली पत्नी जो है खर्राटा ले रही थी। अरे तू तो अभी हमारे साथ आई है, 1 सेकंड भी नहीं हुआ, तुम बिस्तर में सोने के साथ ही साथ नींद ऐसे घर कैसे उठ? भाई लीला भगवान की लीला। वो पत्नी के जगह तो अरे क्या है, पागल हो गई क्या? अभी रात 1 बज रहा है, मुझे क्यों जगा? गुस्सा, अरे गुस्सा क्यों? अरे मेरे साथ तो अभी वन भ्रमण करके आई है। अरे वन भ्रमण? बोले हाँ हाँ अभी आपने घूम करके आई है। हम देखो तुमने कूद गए, मैं तो सोचा पहले मैं सोचा था हम तुम्हारे कक्ष में जो है चोर घुस गए है, फिर तुमने झरका से कूद करके गए, मैं तुम्हारे साथ कूदा, फिर तुमको मैं पकड़ा, सारी कथा सुना। तू पागल हो गया क्या? हा? मैं कूद गया, मैं क्यों है? गुप्त चिंता हैरान हो गया, बोली ये क्या बात है? अब देखा सब भाई कोई व्यक्ति गाढ़ निद्रा में सोए हुए उसके जगह जाए, उसे कोई लक्षण होता है ना, आंख लाल होता है, उनकी कुछ दूसरी चेहरा, वो विचार करने लगी सच है। और गोपी मुझे गाली देने लगी है, हो सकता है तेरे ऊपर भूत लग गया है, तुम कोई ऐसी कोई जगह, तो वो विचार करने लगी बात सही, शायद मैं सपना में ही चला गई। फिर वो घर से आगे करने भाई तुमको जो मैंने जगाया, मैं मध्यरात्रि में जो जगह है तो मेरा अपराध है, क्षमा करो। वो हमने क्या की, फिर बाहर आके के सो गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल है, लीला पुरुषोत्तम लीलाधारी कब क्या लीला करते थे क्या समझे है, करते नहीं करे, कितनी सुंदर लीला आदि करते। बोले जय जय श्री राम। आगे जाके इसके लिए विस्तार रूप में जाना चाहते हो ना, मेरा एक गंतव्य उसमें पढ़ना, मधुस्मिता राधा ने उसमें संग्रह करके मुझे लिंक बहुत मजादार करा है, पढ़ा आपने? जय जय श्री राम।